इस बुक का नाम है द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामास। लाइक स्ट्रिप्ड पजामास से आप समझ सकते हैं थोड़ी कैदियों वाली काइंड ऑफ उसकी वेशभूषा होगी। तो स्टोरी में हमारा बच्चा है ब्रूनो नाम का, वो 9 साल का है और वही नरेटर है। जैसे नरेटर मैंने पिछली बार बताया था डेथ थी उसमें, पर इसमें यहाँ पर वो बच्चा खुद है। एंड वो जर्मनी में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। काफ़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है उसकी। लाइक वो सबसे छोटा बेटा है, उसकी एक बड़ी बहन भी है। जैसे वो समझता है कि थोड़ी बेवकूफ़ है, और मुझे लगता है बहुत सारे छोटे भाई अपनी बड़ी बहन को थोड़ा समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है वैसे। तो दैट्स हाउ लाइक स्टोरी यहाँ से चालू होती है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। एक दिन उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं पर, मतलब जर्मनी से बाहर। तो अब वो जाना तो नहीं चाहता क्योंकि वहाँ कोई दोस्त नहीं होंगे उसके, एंड लाइक पूरा माहौल अलग होगा, पर स्टिल वो जाना तो पड़ेगा। जब वो दूसरी जगह जाते हैं फैमिली के साथ, तो वो देखते हैं वो जो घर है बहुत डिफरेंट टाइप से। लाइक उस घर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी फेंसेज हैं, और घर के उस तरफ कुछ लोग हैं जो कि वेशभूषा पहने हुए हैं ऐसी स्ट्राइप वाली, पर उसको तो नहीं पता कि ऐसा क्यों है। उसको लगता है कि यार कहाँ आ गए अपन। वो नहीं जानता कि जर्मनी और लाइक मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो नाज़ी का पूरा लाइक वो प्रोपोगेंडा सब चल रहा है, पार्टी का कंट्रोल चल रहा है, उसके बारे में तो उसे नहीं पता। वो 9 साल का है। तो अब वो घर में बोर होता रहता है, एंड लाइक वो कुछ अलग करने का क्यूरियस बच्चा है वो। तो पढ़ाई के बाद वो घूमने निकल जाएगा, अलग अलग चीज़ें करेगा। उसने खुद के लिए झूला बना लिया। एक दिन वो जाता है फेंस के बिल्कुल कोने तक, और वहाँ पे जाके वो देखता है एक बच्चा बैठा हुआ है। उसे लगता है कि ऑलमोस्ट उसकी एज का है, तो वो उसके पास जाता है और वो देखता है कि उस बच्चे ने भी वो स्ट्राइप कपड़े पहने हुए, और उसके हाथ में एक बैंड है, और उसके बैंड में एक सिंबल है ये वाला। एंड वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में बैंड तुमने क्यों पहना है, तुम्हारा सिंबल इसका क्या मतलब है। उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे ज़बरदस्ती पहनाया गया है, ये मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं पहना। तो वो सोचता है ब्रूनो कि अच्छा इसको तो पहनाया नहीं गया, मुझे ऐसा कभी नहीं बोला गया कि पहनो। पर वो बोलता है कि मेरे पापा के यूनिफॉर्म में एक सिंबल है जो ऐसा दिखता है। पर उसने फिर बोला ये कि मुझे ना तुम्हारा वाला सिंबल ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मुझे पहनना पड़ा ना तो मैं तुम्हारा वाला पहनना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो यहाँ से कहानी चालू होती है। लाइक ये काफ़ी बाद की थोड़ी सी कहानी है, थोड़ी एकदम से नहीं है। और यहाँ से फिर कहानी चालू होती है उन दोनों बच्चों की दोस्ती, जो कि फेंस के एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, जस्ट लाइक जर्मनी। एंड वो जगह का नाम मैं बता देता हूँ, पोलैंड रहता है वो। एक्चुअली वो पोलैंड था। तो कहानी का वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको और लाइक पता चलेगा कि स्टोरी में और क्या क्या चीज़ें थी। बेसिकली ब्रूनो हर रोज़ अपने दोस्त से मिलने जाता था, एंड अपने दोस्त के लिए वो देखता था कि उसको खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा, वो कमज़ोर रहता है, तो उसके लिए चीज़ चॉकलेट्स ब्रेड लेके जाता था। एंड वो आधे रास्ते में खुद खा जाता था पूरी, एंड बोलता था कि आज मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जो अच्छा तुम खा लो। एंड वो बच्चा भी इंतज़ार करता था हर रोज़ अपने दोस्त का कि यार कब आएगा। दैट्स हाउ स्टोरी प्रोग्रेसेस। एंड तो मैं नहीं बताने वाला ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज इससे मुझे लाइक कहानी से मुझे ये सीखने मिला। जो पहली वाली कहानी थी मैंने आपको बताया, डेथ चिल थी उसमें। लाइक इट वाज अ चिल स्टोरी, डार्क चिल, एंड एट द सेम टाइम स्टोरी टेलिंग के बारे में ज़्यादा फोकस कर रही थी। यहाँ इट्स अबाउट नरेटिव कि दुनिया में कितनी भी चीज़ें चल रही हैं, बच्चों की दुनिया अलग ही होती है। लाइक उनकी मासूमियत या उनकी समझ वो कभी भी हमारे समझ से परे है, एंड हमारी चीज़ों से भी परे है। एंड समटाइम्स दैट्स डेंजरस, एंड समटाइम इट कॉस्ट समथिंग, लाइक बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है कई बार। अगर बच्चों की नादानी हम समझते हैं ना कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं, कभी कभी नादानी बहुत बड़ा वो हो जाती है। लाइक कहना चाहिए रिजल्ट बहुत बुरा होता है नादानी का। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस। थैंक्स एवरीवन।